अरे जिंदगी है खेल, कोई पास कोई फेल, खिलाड़ी है कोई अनाड़ी है कोई, हवा के साथ साथ घटा के संग संग। दोस्तों, इंडियन सिनेमा की अलग अलग फिल्म इंडस्ट्रीज में हमेशा से ही एक्टर और एक्ट्रेस को लेकर अदला बदली चलती रही है। जहां समय समय पर साउथ की बहुत सारी एक्ट्रेसेस बॉलीवुड आईं और यहां पर उन्होंने अपनी एक अलग ही पहचान बनाई। और ये सिलसिला कोई आज का नहीं, बहुत पहले से चला आ रहा है, जब हेमा मालिनी, वैजंती माला, रेखा, श्रीदेवी और जया प्रदा जैसी बहुत सारी एक्ट्रेसेस साउथ इंडियन स्टेट से बॉलीवुड आईं और यहाँ पर उन्होंने अपनी एक अलग ही पहचान बनाई। और इन सब ने बॉलीवुड में इतनी सारी फिल्मों में काम किया कि इनकी पहचान ही बॉलीवुड एक्ट्रेस के तौर पर बन गई। और शायद आप में से बहुत सारे लोग ये बात जानते भी नहीं होंगे कि ये सारी साउथ इंडियन एक्ट्रेसेस हैं, जिन्होंने यहाँ आकर जितनी बॉलीवुड फिल्मों में काम किया उतना ही उन्होंने तेलुगु और तमिल फिल्मों में भी काम किया। और उस टाइम पर अगर एक्टर्स की बात करें तो इनमें रजनीकांत, कमल हासन, नागार्जुन और चिरंजीवी जैसे ऐसे बहुत सारे एक्टर रहे, जो कि उस टाइम पर तमिल और तेलुगु फिल्मों में बहुत ज़्यादा पॉपुलर एक्टर थे। लेकिन उस टाइम पर भी उन्होंने बॉलीवुड की बहुत सारी फिल्मों में काम किया। 90 के दशक में रेवाती, नगमा, मधु और रंभा जैसी ऐसी बहुत सारी एक्ट्रेसेस रहीं जिन्होंने बॉलीवुड फिल्मों में काम किया। और 90s में एक के बाद एक हमें बहुत सारी बॉलीवुड फिल्मों में लाइन से नजर आईं। लेकिन इन चारों में से बॉलीवुड में कोई भी वो पहचान बनाने में कामयाब नहीं हो पाई जो कि हेमा मालिनी, श्रीदेवी और रेखा जैसी एक्ट्रेसेस ने बनाई थी। और मधु, रेवाती, नगमा और रंभा बॉलीवुड की बहुत सारी फिल्मों में काम करने के बाद वापस तमिल और तेलुगु फिल्मों में काम करने लगी थीं। इसके अलावा अगर 90 के दशक में ही रम्या कृष्णन की बात करें तो वो साउथ की बहुत ही पॉपुलर एक्ट्रेस थीं, जिन्होंने उस टाइम पर बहुत सारी तेलुगु फिल्मों में काम किया था। और बॉलीवुड में भी उन्होंने 90s में बहुत सारी फिल्मों में काम किया, जिनमें बड़े मियाँ छोटे मियाँ जैसी और भी बहुत सारी फिल्मों में हमें उनका ग्लैमरस लुक देखने के लिए मिला, जिनका इस टाइम पर ये ग्लैमरस लुक भी लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया। और आगे चलकर फिल्म बाहुबली में शिवगामी देवी के तौर पर भी उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद किया। सन 2000 के बाद समय बदला, फिल्में बदली, हीरो हीरोइन बदले और लोगों की फिल्मों को पसंद करने का तरीका भी बदला। और बॉलीवुड में एक्ट्रेसेस को लेकर कंपटीशन बढ़ता ही चला गया और इन एक्ट्रेसेस के बीच में अपनी पहचान बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होने लगा। इस वजह से तमन्ना भाटिया और काजल अग्रवाल जैसी ऐसी कई और एक्ट्रेसेस थीं जो कि दिल्ली और पंजाब से बिलोंग करने के बावजूद भी इन्होंने तमिल और तेलुगु बोलना सीखा और वहां पर फिल्मों में काम करने लगीं। और वहां पर मात्र 2-3 फिल्मों में ही काम करने के बाद उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद किया जाने लगा। और इसके बाद तो तमन्ना भाटिया और काजल अग्रवाल ने लाइन से वहां पर तमिल और तेलुगु फिल्मों में काम किया। इंटरेस्टिंग बात यह है कि तमन्ना भाटिया का पूरा बचपन मुंबई, महाराष्ट्र में ही बीता। और जब उनकी एज मात्र 15 साल थी तब उस टाइम पर उन्होंने सन 2005 में हिंदी फिल्म चांद सा रोशन चेहरा से बतौर एक्ट्रेस अपना डेब्यू किया था। लेकिन उनकी ये हिंदी फिल्म यहाँ पर कुछ खास पसंद नहीं की गई और तमन्ना भाटिया को भी नोटिस नहीं किया गया। और इसके बाद उन्होंने बॉलीवुड छोड़ दिया और तमिल और तेलुगु फिल्मों में काम करने लगी थीं, जिन फिल्मों में काम करने के बाद उनकी एक अलग ही पहचान बनी, जो पहचान शायद तमन्ना भाटिया की अगर वो बॉलीवुड फिल्मों में साइड रोल प्ले करती रहती तो नहीं बन पाती। जेनेलिया डिसूजा का पूरा बचपन भी मुंबई में ही बीता और उन्होंने अभी सन 2003 में अपनी पहली हिंदी फिल्म तुझे मेरी कसम में रितेश देशमुख के साथ में काम किया। लेकिन उस टाइम पर जेनेलिया डिसूजा की भी ये पहली हिंदी फिल्म यहाँ पर कुछ खास पसंद नहीं की गई। और इसके बाद जेनेलिया डिसूजा भी बहुत सारी तेलुगु और तमिल फिल्मों में काम करने लगीं, जहाँ पर वो हमें फिल्म बॉयज़, बॉम्बरेलू और हैप्पी जैसी बहुत सारी पॉपुलर फिल्मों में नजर आईं। इसके अलावा श्रेया सरन, जो कि बेसिकली हरिद्वार उत्तर प्रदेश की रहने वाली थीं और दिल्ली में उनकी पूरी पढ़ाई कंप्लीट हुई। और श्रेया सरन ने इस टाइम पर अपनी पढ़ाई के साथ ही साथ तेलुगु बोलना भी सीखा। इसके बाद उन्हें बहुत सारी तेलुगु फिल्में ऑफर होने लगीं और उन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत सन 2001 में आई फिल्म स्तंभ से की। और पहली बार वो हमें सन 2003 में हिंदी फिल्म तुझे मेरी कसम में नजर आईं, लेकिन यहाँ पर उन्हें कुछ खास पसंद नहीं किया गया। इसके अलावा काजल अग्रवाल ने भी अपने कैरियर की शुरुआत सन 2004 में आई फिल्म क्यों हो गया ना से की थी, जिसमें उन्होंने सपोर्टिंग रोल निभाया था और वो हमें इसमें ऐश्वर्या राय की बहन बनी हुई नजर आती हैं। लेकिन काजल अग्रवाल की इस पहली ही फिल्म में उन्हें बिल्कुल भी नोटिस नहीं किया गया। ये सारी ऐसी एक्ट्रेसेस थीं जिन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत तो हिंदी फिल्मों से की, लेकिन यहाँ पर इन फिल्मों में उन्हें वो पहचान और वो सफलता नहीं मिल पाई जो कि आगे चलकर तमिल और तेलुगु फिल्मों में मिली। हालांकि आगे चलकर श्रेया सरन, जेनेलिया डिसूजा, तमन्ना भाटिया और काजल अग्रवाल ने दोबारा से आकर हिंदी फिल्मों में काम किया, जहां श्रेया सरन की फिल्म आवारापन में उन्हें इमरान हाशमी के साथ में बहुत ज़्यादा पसंद किया गया, तो वहीं जेनेलिया डिसूजा को फिल्म जाने तू या जाने ना में बहुत ज़्यादा पसंद किया गया। काजल अग्रवाल को आगे चलकर सिंघम जैसी फिल्म में नोटिस किया गया और तमन्ना भाटिया को हमशक्ल्स और एंटरटेनमेंट में नोटिस किया गया। लेकिन वहीं इसके बिल्कुल अपोजिट दीपिका पादुकोण, जो कि इसके पहले कन्नड़ा फिल्मों में काम कर रही थीं,
वो हिमेश रेशमिया के एक म्यूजिक एल्बम के जरिए बॉलीवुड में आई और यहाँ पर उन्होंने शाहरुख खान की फिल्म ओम शांति ओम से अपना डेब्यू किया। सन 2008 में असिन, जो कि तमिल की बहुत सारी फिल्मों में काम कर रही थी, उन्होंने सन 2008 में आमिर खान के साथ में फिल्म गजनी में काम किया। असिन बेसिकली साउथ इंडिया से ही बिलोंग करती थीं, लेकिन यहाँ पर बॉलीवुड फिल्मों में भी उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद किया जाने लगा और यहाँ पर उन्होंने गजनी, लंदन ड्रीम्स और रेडी जैसी बहुत सारी पॉपुलर फिल्मों में काम किया। और इस टाइम तक भी फिल्मों में अब धीरे धीरे फिर से बदलाव होना शुरू हो गया। इस टाइम तक साउथ की बहुत सारी फिल्मों के हिंदी डब्ड वर्जन यहाँ पर बहुत ज़्यादा पसंद किए जाने लगे। जिन हिंदी डब्ड फिल्मों को जब भी यहाँ पर टीवी पर दिखाया जाता तो इनको अच्छी खासी टीआरपी मिलती। इसके अलावा गोल्ड माइंस जैसे और भी बहुत सारे ऐसे चैनल थे जो कि साउथ की बहुत सारी फिल्मों के हिंदी डब्ड वर्जन को यूट्यूब पर अपलोड किया करते थे, जिसके बाद लोगों ने यूट्यूब पर बहुत सारी पॉपुलर साउथ इंडियन फिल्मों के हिंदी डब्ड वर्जन देखे और वहाँ की फिल्मों के लिए लोगों का प्यार बढ़ने लगा। वहाँ के लगभग सारे ही एक्टर्स के बारे में, एक्ट्रेसेस के बारे में और फिल्मों के बारे में यहाँ पर भी लोग जानने लगे। साउथ की बहुत ही पॉपुलर एक्ट्रेस तिरसा कृष्णन ने भी अक्षय कुमार के साथ में फिल्म खट्टा मीठा के जरिए बॉलीवुड में अपना डेब्यू किया था, लेकिन इसके बाद आगे चलकर तिरसा ने बॉलीवुड की और फिल्मों में काम नहीं किया। इसी टाइम पर साउथ इंडियन फिल्मों में बहुत ज़्यादा पॉपुलर रही एलिना डिक्रूजा ने भी बॉलीवुड फिल्मों में काम करना शुरू किया और वो हमें मैं तेरा हीरो और ऐसी कुछ और फिल्मों में नजर आईं। इस टाइम पर कृति सेनन ने भी महेश बाबू के साथ में तेलुगु फिल्म वन नैनो कोडाइन और टाइगर श्रॉफ के साथ में हिंदी फिल्म हीरोपंती से अपने कैरियर की शुरुआत की। हालांकि कृति सेनन आगे चलकर हमें ज़्यादातर हिंदी फिल्मों में ही नजर आई हैं। रामचरण ने अमिताभ बच्चन की फिल्म जंजीर के हिंदी रीमेक से बॉलीवुड में अपने कैरियर की शुरुआत की, जिसमें हमें उनके अपोजिट प्रियंका चोपड़ा नजर आई, लेकिन ये फिल्म कब आई और कब चली गई किसी को पता ही नहीं चला। हालांकि आज के टाइम पर तो माहौल अब ऐसा है कि बहुत सारी हिंदी फिल्मों में काम करने वाली एक्ट्रेसेस तमिल और तेलुगु फिल्मों में काम कर रही हैं और बहुत सारी तमिल और तेलुगु फिल्मों की पॉपुलर एक्ट्रेसेस हिंदी फिल्मों में काम कर रही हैं। अभी अगर रिसेंट की बात करें तो रश्मिका मंदाना, जो कि एक कन्नड़ा एक्ट्रेस हैं और बहुत ही पॉपुलर हैं, उनकी 2 तेलुगु फिल्में गीता गोविंदम और डियर कॉमरेड्स लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई हैं। लेकिन आज के टाइम पर कुछ ऐसा हो रहा है कि साउथ इंडिया में ऐसी बहुत सारी पॉपुलर एक्ट्रेसेस हैं जो कि पता नहीं क्यों ज़्यादातर बॉलीवुड फिल्मों में काम करना चाह रही हैं, जबकि लोग उन्हें बॉलीवुड फिल्मों से ज़्यादा उनकी रीजनल फिल्मों में ही उन्हें देखना पसंद कर रहे हैं। जैसे रश्मिका मंदाना की हाल ही में रिलीज हुई उनकी डेब्यू फिल्म गुड बाय में उनके काम को लोगों ने बिल्कुल भी पसंद नहीं किया। हालांकि उनकी फिल्म गुड बाय में रश्मिका मंदाना ने अपने डायलॉग्स को हिंदी में खुद ही डब किया था, लेकिन जो रश्मिका मंदाना का रूप लोगों ने फिल्म पुष्पा, डियर कॉमरेड्स और गीता गोविंदम में देखा वो यहाँ पर नजर नहीं आया। इसके अलावा भी रश्मिका मंदाना यहाँ पर बादशाह के साथ में हिंदी गाने में नजर आ चुकी हैं। उनकी अगली आने वाली हिंदी फिल्म सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ में मिशन मजनू भी रिलीज होने के लिए तैयार है। लेकिन अब ऐसा लगने लगा है कि रश्मिका मंदाना बॉलीवुड फिल्मों में काम करने से ज़्यादा अपनी रीजनल फिल्मों में ही काम करें, क्योंकि वहाँ पर उनकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा ही खिलकर लोगों के सामने आती है और लोग इसको पसंद भी करते हैं। उनके अलावा अगर आज के टाइम पर तमन्ना भाटिया को भी देखें तो वो भी बहुत सारी हिंदी फिल्मों में बैक टू बैक काम कर रही हैं। जैसे हाल ही में रिलीज हुई उनकी हिंदी फिल्में हैं प्लान ए, प्लान बी, बबली बाउंसर और उनकी आने वाली अगली हिंदी फिल्म है बोले चूड़ियाँ। लेकिन तमन्ना भाटिया को जो पहचान और जो सफलता उनकी तमिल और तेलुगु फिल्मों में मिली है वो शायद हिंदी फिल्मों में नहीं मिल पा रही है। और ऐसा कुछ बिल्कुल ज़रूरी भी नहीं है कि तमन्ना भाटिया यहाँ पर आकर हिंदी फिल्मों में ही काम करें, क्योंकि आज के टाइम पर सिनेमा इतना ज़्यादा ओपन हो गया है, लोग इतने ज़्यादा ओपन हो गए हैं कि हर भाषा की फिल्मों को पसंद कर रहे हैं। बस फिल्म किसी भी भाषा की हो लेकिन उसमें कंटेंट बहुत अच्छा होना चाहिए। नयनतारा, जो कि तमिल की बहुत ही पॉपुलर एक्ट्रेस हैं और बहुत सारी फिल्मों में वहाँ पर काम कर चुकी हैं, वो भी शाहरुख खान के साथ में हमें सन 2023 में फिल्म जवान में नजर आने वाली हैं। इसके अलावा समांथा, जो कि साउथ की बहुत ही पॉपुलर एक्ट्रेस हैं और बहुत सारी पॉपुलर फिल्मों में काम कर चुकी हैं, वो भी बहुत जल्दी ही आने वाले समय में हमें कुछ हिंदी फिल्मों में नजर आने वाली हैं। और इनके हिंदी फिल्मों में काम करने को लेकर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर हिंदी फिल्म मेकर्स इनको वैसे दिखा नहीं पा रहे हैं जैसा कि लोग इनको देखना पसंद करते हैं। और शायद यही एक रीजन है कि सेम एक्ट्रेस की हिंदी फिल्म को यहाँ पर लोग उतना ज़्यादा पसंद नहीं कर रहे हैं जितना कि लोग सेम उसी एक्ट्रेस को तमिल और तेलुगु फिल्मों में देखना पसंद कर रहे हैं। इन एक्ट्रेस के अलावा अगर हम एक्टर्स की भी बात करें तो प्रभास और विजय देवरकोंडा जैसे एक्टर्स, जो कि तेलुगु सिनेमा में बहुत ही पॉपुलर फिल्मों में काम कर चुके हैं, लेकिन प्रभास ने फिल्म बाहुबली के बाद यहाँ पर बॉलीवुड में आकर बहुत सारे फिल्म मेकर्स के साथ फिल्में बनाई हैं, जिनमें उनकी फिल्म साहो, राधे श्याम और आने वाली फिल्म आदि पुरुष जैसी बहुत सारी फिल्में शामिल हैं। लेकिन प्रभास की ये सारी ही हिंदी फिल्में यहाँ पर बॉक्स ऑफिस पर बिल्कुल नहीं चल पाईं। विजय देवरकोंडा, जो कि तेलुगु में इतने ज़्यादा पॉपुलर एक्टर हैं, लेकिन यहाँ पर जब उन्होंने करण जौहर के साथ में हिंदी फिल्म लाइगर में काम किया तो उनकी ये डेब्यू फिल्म बिल्कुल डिजास्टर साबित हुई
और आज के टाइम पर लोग हर रीजनल सिनेमा की फिल्मों को बिल्कुल सेलिब्रेट करके देखते हैं। बस फिल्म का कंटेंट अच्छा होना चाहिए, फिर लोगों को फर्क नहीं पड़ता कि ये साउथ की फिल्म है, बॉलीवुड की फिल्म है या किसी और इंडस्ट्री की फिल्म है। तो मुझे लगता है कि रश्मिका मंदाना, तमन्ना भाटिया, काजल अग्रवाल और ऐसी और भी जो एक्ट्रेसेस हैं जो कि साउथ इंडियन फिल्मों में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं, अपना इतना बड़ा नाम बना चुकी हैं, उनको ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि वो यहाँ आकर बॉलीवुड फिल्मों में ही काम करें तब वो बड़ी एक्ट्रेस मानी जाएंगी। साउथ इंडियन फिल्मों और नॉर्थ इंडियन फिल्मों के बीच में ये बाउंड्री अब काफ़ी हद तक बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है और आने वाले सालों में ये और भी पूरी तरह से ख़त्म होने वाली है। और अब जो भी फिल्म होगी उसको लोग इंडियन फिल्म की तरह देखना स्टार्ट करेंगे, जो कि इंडियन सिनेमा के लिए एक बहुत अच्छी चीज़ है। और जो फिल्म मेकर्स और जो एक्टर्स अपने आप को जिस भाषा में कंफर्टेबल फील करते हैं उन्हें वहीं पर फिल्में बनानी चाहिए, क्योंकि इससे वो बहुत अच्छे से फोकस रहेंगे और फिल्म अच्छी बनेगी। क्योंकि अगर फिल्म अच्छी बनती है तो बाद में तो ये हिंदी डब वर्जन में अवेलेबल हो ही जाती है और लोग उसको पसंद भी करते हैं। जैसे हाल ही में रिलीज हुई कन्नड़ा भाषा की फिल्म कांतारा इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, जो पूरी फिल्म और इसकी कहानी बिल्कुल पूरी तरह से कन्नड़ा भाषा के लिए ही बनाई गई थी, जिसमें वहाँ के लोग कैसे रहते हैं, उनका क्या कल्चर है, वो सारी चीज़ें दिखाई गईं। जिसकी वजह से हुआ ये कि ऋषभ शेट्टी बहुत ज़्यादा फोकस रहे कि उन्होंने फिल्म की कहानी कैसे लिखी है और इसको कैसे दिखानी है। और नतीजा ये हुआ कि फिल्म कांतारा बहुत अच्छी बनी है और इसको आज हर भाषा में लोग देखना पसंद कर रहे हैं। लेकिन अगर कहीं ऐसा होता कि ये फिल्म बनाते टाइम पर अगर ऋषभ शेट्टी के मन में ये बात आ जाती कि इसकी कहानी में कुछ एलिमेंट वो ऐसे जोड़ें जिससे कि लोग इसको नॉर्थ इंडिया में और बहुत सारी भाषाओं में भी देखना पसंद करें, तो शायद फिल्म कांतारा का जो रियल फील है वो कहीं ना कहीं मिस हो जाता। उन्होंने कहा कि उन्होंने तो बस एक कन्नड़ा फिल्म बनाई है, अब वो अच्छी बनी है तो लोग इसको अलग अलग भाषाओं में डब करके देख रहे हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखा जाना चाहिए कि फिल्म का कंटेंट बहुत अच्छा हो, फिर उसको हर भाषा में लोग देखते ही हैं। आपका इस बारे में क्या कहना है, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो, तो उसको प्लीज़ लाइक करके मुझे इस बात का जवाब ज़रूर दीजिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में सिनेमा से जुड़ी हुई कुछ और ऐसी ही इंटरेस्टिंग और रोचक बातों के साथ।